नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, पीएन कार्ड में क्यूआर कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा। कैबिनेट का फैसला, स्टूडेंट्स को 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी, मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पीएन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। यूपी में निजी हाथों में सौंपी जाएगी बिजली आपूर्ति व्यवस्था। यूपीपीसीएल ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को घाटे से उबारने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार अब बिजली आपूर्ति को निजी क्षेत्र में सौंपने जा रही है। पीपीपी मॉडल के तहत पहले चरण में पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इस मॉडल में निजी कंपनी का प्रबंध निदेशक होगा, लेकिन अध्यक्ष सरकार का होगा। इससे उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सकेगी। 30 नवंबर से इन करोड़ों लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। सरकार ने जारी कर दी नई सूची। गम का माहौल। आपको बता दें कि सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ईकेवाईसी कराने की अपील की, लेकिन 3 बार डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराई है। इसलिए सरकार का मानना है कि आने वाली 30 नवंबर के बाद ऐसे लाभार्थी जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराया है, ऐसे लोगों को फ्री राशन देने पर रोक लग सकती है। 10 महीने के अंदर 335 लोग घमवा चुके, 400 से अधिक हुए घायल। यातायात माह में पुलिस ने बाइक सवारों को बांटे हेलमेट। फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके बाद भी वाहन स्वामी यातायात के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मंगलवार को फिरोजाबाद पुलिस ने बिना हेलमेट चलने वाले 2 पहिया वाहन स्वामियों को हेलमेट वितरित किए। वहीं उन्हें जागरूक किया कि वह बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन न चलाएं। किसान महापंचायत में टिकैत बोले, सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। 2 दिसंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी नहीं हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मौला समेत करीब 3000 किसान शामिल हैं। गेम्स के जरिए करते थे ठगी। 190 करोड़ के साइबर क्राइम मामले में 11 अरेस्ट। 159 बैंक खातों के 2 करोड़ फ्रीज। आजमगढ़ की पुलिस को इन शातिरों की तलाश काफी दिनों से थी। इनकी गिरफ्तारी 25 नवंबर को नगर कोतवाली के रैदोपुर क्षेत्र में स्मार्ट मॉल के सामने स्थित एक मकान से की गई थी। बीएचयू IUCTE में लाइफ साइंस पर शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू। 9 राज्यों के शिक्षक सीखेंगे पेडागोजी स्किल। जाने खास इस कोर्स का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत लाइफ साइंसेज के शिक्षकों के शिक्षण, शास्त्रीय स्किल को बढ़ाना है, ताकि वो लाइफ साइंसेज की कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए सहयोगी वातावरण तैयार कर सकें। पान मसाला उद्योग पर सख्ती से 70% तक कम हुआ। सुपारी का कारोबार, सख्ती बढ़ी तो सुपारी का कारोबार 70% तक कम हो गया। अब कारोबारी दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। पहले प्रतिदिन 1000 से 1200 बोरी सुपारी की खपत थी, अब 150 बोरा ही हो रही है। अयोध्या में 114 जोड़ों की हुई शादी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माला पहनाकर लिए 7 फेरे। अयोध्या के रुदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 114 जोड़े ने शादी रचाई। यजमान के रूप में मौजूद रुदौली विधायक रामचंद्र यादव रहे। वे सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। रायबरेली रोडवेज बसों से अब कोरियर और पार्सल सेवा 135 बसें पहुंचाएंगी। पार्सल यात्रियों को मिलेगी ट्रैकिंग सुविधा। रायबरेली रोडवेज डिपो की 135 बसें अब यात्रियों को सफर की बेहतर सुविधा देने के साथ कोरियर और पार्सल भी पहुंचाएंगी। यह सेवा दिल्ली, हरिद्वार, गोरखपुर, अयोध्या सहित प्रमुख शहरों तक उपलब्ध होगी। गरीबी खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार चलाएगी अभियान। मुख्य सचिव ने ली धान खरीद और संविधान दिवस की तैयारियों की भी जानकारी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक कर जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, धान की खरीद, संविधान दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद में प्रदूषण के चलते 12 तक सभी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीओस ने जारी किया आदेश। एनसीआर व यूपी में हापुड़ सबसे अधिक प्रदूषित। एनसीआर में हवा अभी भी साफ नहीं हुई है। आज पूरे जिले में कक्षा 12 तक के स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने आदेश में लिखा है, राम दरबार की मूर्ति 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेंगी। देश के प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव कामत बना रहे। निर्माण के बाद अब भाव उकेरे जा रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के पहले तल पर स्थापना के लिए भगवान श्री राम दरबार की मूर्ति का परीक्षण आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा पूरा कर चुके हैं। यह मूर्ति विख्यात शिल्पकार वासुदेव कामत बना रहे हैं। 15 जनवरी 2025 तक राम दरबार की यह मूर्ति बनकर जयपुर से अयोध्या पहुंच। अयोध्या के 76 सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। 3 किलोवाट होगी क्षमता। 512 लोगों ने घरों की छत पर लगवाए पैनल। रामनगरी अयोध्या में अब सरकारी विद्यालयों में सोलर प्लांट लगाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले नगर निगम क्षेत्र के 76 विद्यालयों को सोलर प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किया गया है।
कल प्रयागराज आएंगे सीएम योगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। महाकुंभ के कामों का करेंगे निरीक्षण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वह यहां महाकुंभ मेले के लिए चल रहे कार्यों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर से प्रयागराज तक महाकुंभ के लिए चलेंगे। किमाई 100 बसें श्रद्धालुओं के लिए आसान सुरक्षित यात्रा। 203 नई बसें भी होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव तैयारी कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल के साथ मोबाइल फेंका कहा। श्रद्धालु से गलती हुई, कोई साजिश नहीं, कन्हैया मित्तल ने गाया। हम बंटेंगे तो कट जाएंगे झांसी में पंप। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यात्रा के दौरान फूलों के साथ किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपटी पर आकर लगा। अचानक मोबाइल लगने से वह चौंक गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, जिसने भी फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है वह मोबाइल मुझे मिल गया है। सीएम योगी ने खिचड़ी मेला तैयारियों के दिए निर्देश। सुरक्षा सुविधा पर रहेगा फोकस। गोरखपुर के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने की अपील। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी मेला की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला इस बार 14 जनवरी 2025 को होगा। आगरा की सड़कें बनेंगी मॉडल। डीपीआर तैयार। सीएम ग्रिड योजना के तहत 164 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। शासन से हरी झंडी का इंतजार। आगरा की 3 सड़कों का कायाकल्प होगा। ये मॉडल रोड के तौर पर विकसित की जाएंगी। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। योगी बोले, संविधान में नहीं था सेक्युलर समाजवाद। शब्द लखनऊ में कहा, इमरजेंसी के वक्त चुपके से जोड़ा। कांग्रेस ने की छेड़छाड़। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से साथ कई नेताओं और शहर के लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, संविधान के साथ कांग्रेस छेड़छाड़ की है। लखनऊ में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। 17 बीघा जमीन की अवैध प्लाटिंग को करोड़ों रुपए में बेचने की थी तैयारी। 17 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लाटिंग पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्रवर्तन जोन 1 की तरफ से शिकायत के बाद बुलडोजर चलाया गया था। किसान पथ के पास 12 बीघा और सुल्तानपुर रोड के पास 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में आज से होगी निपुण असेसमेंट परीक्षा। 47 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। 100 से अधिक न्याय पंचायतवार अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। अंबेडकर नगर में परिषदीय एवं कस्तूरबा विद्यालयों में आज से निपुण असेसमेंट परीक्षा होंगी। सोमवार को पहले दिन कक्षा 1 से 3 एवं मंगलवार को कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा होगी। सुबेहा में खाद लेने के लिए समिट पर पहुंचे किसाना फास्फेटिक खाद 1350 और टीएसपी 1300 रुपए की कीमत से हो रही बिक्री बाराबंकी में सरकारी समिति पर अब किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले समिति पर डीएपी खाद की कमी थी, जिसके चलते किसानों को खाद की तलाश में परेशान होना पड़ता था। कोहरे के चलते लखनऊ 27 घंटे लेट पहुंची ट्रेन दिल्ली फ्लाइट। रद्द 8 फ्लाइट्स भी घंटों लेट यात्रियों को करना पड़ा। घंटों इंतजार। कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट के संचालन पर असर पड़ा है। सोमवार को लखनऊ आने वाली 20 से अधिक ट्रेनें और कई फ्लाइट में 4 घंटे की देरी हुई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरजपुर में धान खरीदी में आई तेजी। क्रय केंद्र प्रभारियों ने की किसानों के साथ संवाद। 3000 कुंतल से अधिक की हुई खरीदारी। बाराबंकी के सूरजपुर में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। अब तक किसानों से 3000 कुंतल से अधिक धान खरीदा जा चुका है। किसानों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से धान की तौल और खरीद कराई जा रही है। गन्ने की खरीद के लिए बनाए गए 37 क्रय केंद्र। आजमगढ़ चीनी मिल प्रशासन ने किसानों के पुराने बकाये का किया भुगतान। 42 लाख कुंटल का मिला है। लक्ष्य आजमगढ़ के सठियाम की चीनी मिल चलने को तैयार है। 19 नवंबर को चीनी मिल का शुभारंभ किया जाएगा। चीनी मिल के संचालक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। किसानों को किसी तरह की समस्या न हो, इसको ध्यान में रखते हुए 37 गन्ना क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां से किसानों के गन्ने खरीदे जाएंगे। आगरा में 1700 घर दर के दहशत में 10,000 लोग जैक पर टिके। 144 मकान लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। आगरा में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 50% पूरा हो चुका है। डेवलपमेंट की नई लाइन खींच चुकी है, मगर मेट्रो ट्रेन 1700 घरों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुकी है। 68 करोड़ जुर्माना। फिर भी यमुना में गिर रहे नाले। आगरा में कम नहीं हो रहा प्रदूषण। कैलाश घाट से ज्यादा ताजमहल के पास नदी ज्यादा गंदी। आगरा में यमुना गंदे नाले का रूप लेती जा रही है। ये इतनी मैली हो गई है कि इसका पानी स्नान तो दूर आचमन करने के लिए भी ठीक नहीं है। ये स्थिति तब है कि जब हाल ही में एनजीटी ने यमुना को गंदा करने पर नगर निगम पर 28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
आगरा के 20 चौराहे बनेंगे मॉडल। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बना प्लान, चौराहों पर 50 मीटर तक नहीं खड़े होंगे। ऑटो आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। 20 चौराहों को मॉडल चौराहा बनाया जाएगा। जाम से मुक्ति दिलाने को चौराहे के 50 मीटर तक कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। इसको लेकर अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौतम और एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब अहमद के साथ सभी टीआई की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 130 जोड़े की हुई शादी। 7 मुस्लिम बेटियों का भी हुआ निकाह। रामकोला विधायक ने दी शुभकामनाएं। कुशीनगर जिले के रामकोला नगर पंचायत अंतर्गत जूनियर विद्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें 130 हिंदू जोड़ों और 7 मुस्लिम बेटियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौंड रहे। लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय को किसानों ने घेरा। जमीन अधिग्रहण पर एलडीए के खिलाफ किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर उठाए सवाल। भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम 10 मांगों को लेकर जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है। इसमें किसानों ने एलडीए और आवास विकास के खिलाफ मनमौजी जमीन का अधिग्रहण करने के खिलाफ सवाल उठाया है। किसानों ने ज्ञापन में खाद, बिजली, पानी की समस्याओं का निदान कराने की मांग की है। लखनऊ की हवा में धूल और धुआं का गुब्बारा। रेड जोन में लाल बाग, AQI 300 पार। कल से बढ़ेगी ठंड, गिरेगी ओस। लखनऊ में वायु प्रदूषण 2 दिन बाद फिर रेड जोन में पहुंच गया है। मंगलवार सुबह लालबाग में AQI 300 के पार और अलीगंज में 264 रिकॉर्ड किया गया। हवा में मोटे मोटे धूल के कण 2.5 के पार पहुंच गए हैं। गोवंश सुरक्षा के लिए हिंदू महासभा ने डीएम को दिया। झापनह बोले, सड़कों पर घूम रहे जानवरों का हो इलाज, डॉक्टरों का पैनल बनाया जाए। पीलीभीत में अखिल भारत हिंदू महासभा ने मंगलवार को गौवंश की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी को 2 ज्ञापन सौंपे। कुमार विश्वास को मानद उपाधि देगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कल 136वें दीक्षांत समारोह में आ रहे सीएम योगी 8 मेधावियों को मिले मेडल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में जाने माने कवि और साहित्यकार डॉ कुमार विश्वास को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। लखनऊ में इजराइल जाने के लिए 715 ने दी परीक्षा। अभ्यर्थी बोले, सरकार भेज रही है, परिवार के लिए जाना पड़ेगा। एक स्वयं 37 लाख मिलेगी सैलरी। लखनऊ में इजराइल जाने के लिए श्रमिकों की भर्ती मंगलवार से फिर शुरू हो गई है। ITI अलीगंज में 4 ट्रेड में भर्ती के लिए ट्रायल 3 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान इजराइल के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। यूपी में परिवहन विभाग की 37 सुविधा। फेसलेस RTO ARTO कार्यालय जाने की नहीं हो, जरूरत घर बैठे होगा। DL का काम। यूपी में परिवहन विभाग ने 37 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। अब घर बैठे लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 सिलेंडर फटने से 24 घर एक साथ जले। मितौली में हादसा। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले पूरा गांव जल गया। लखीमपुर के मितौली के नयापुरवा गांव में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 गैस सिलेंडर के फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा गांव जलकर राख हो गया। महाकुंभ 2025 से पहले काशी में लगेगा रोजगार मेला। रोडवेज बसों में चालकों के लिए होगी भर्ती। 4400 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। महाकुंभ 2025 से पहले काशी में रोजगार का कुंभ लगाने जा रही है। काशी में 30 नवंबर 3 दिसंबर तक रोजगार मेला लगेगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ ही अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय वाराणसी भी 4500 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर को महारोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। सीएमओ DIO 4 का वेतन रोकने का आदेश। डीएम ने IGRS और सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। SDM संघ 2 तहसीलदार को चेतावनी। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सोमवार को IGRS पोर्टल, सीएम पोर्टल व तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। लखनऊ में 1500 युवाओं ने निकाली संविधान जागरूकता पदयात्रा। मंत्री गिरीश चंद्र बोले, ये दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का माध्यम। संविधान दिवस के अवसर पर युवा कल्याण एवं खेल विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में लखनऊ में जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा 190 चौराहे से ऐतिहासिक अंबेडकर मेमोरियल पार्क में समाप्त हुई।